हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में क्या क्या उसके बिंदु हैं और माल्थस जो है जनसंख्या के संदर्भ में क्या कहता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो है जनसंख्या का जो प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे कि समझेंगे कि जनसंख्या का प्रभाव क्या है, मतलब कि जनसंख्या यदि अधिक है तो प्रकृति पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में आज जो है हम अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से और आशा करता हूँ आप हमारी क्लास नियमित रूप से देख रहे होंगे और आपको अच्छा लाभ भी मिल रहा होगा। और भूगोल विषय के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं शायद धीरे धीरे आपके अच्छे क्लियर भी हो रहे होंगे। जो मैंने बिंदु बताए हैं, जो टॉपिक बताए हैं, उस टॉपिकों में आप अच्छे से अध्ययन भी कर पा रहे होंगे, साथ में समझ भी पा रहे होंगे जिन बिंदुओं का मैंने आपको बताया है। और आपको शायद भूगोल विषय अच्छा भी लग रहा होगा, बेटर भी लग रहा होगा, समझने भी आसानी होगी, क्योंकि ये मानव से संबंधित विषय है, जलवायु से संबंधित विषय है, वनस्पति से संबंधित विषय है। मतलब कि मानव के क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी, धरातल, वायुमंडल, इन सभी का अध्ययन जो है भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है, जैसा कि आपको विदित है यानी कि पता है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग टॉपिक माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। देखो, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है वो देखेंगे हम। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। देखो, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना गया है? देखो, इसमें प्रमुखता सबसे इम्पोर्टेंट, देखो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वरीयता, देखो वरीयता किसको दी गई है? प्रकृति को। किसको? प्रकृति को इसमें वरीयता दी गई है। ठीक है, आप छोटी क्लासों से जो है पढ़ते आ रहे हो, रॉबर्ट माल्थस, इनके बारे में भाई बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने कही जनसंख्या के संदर्भ में। आप छोटी छोटी क्लासों में इनका मैं नियमित रूप से आप अध्ययन कर पा रहे हो। थॉमस, रॉबर्ट और माल्थस ने जनसंख्या के संदर्भ में जो है बहुत ही विस्तृत बातें और बहुत ही शानदार बातें कही इन्होंने, भाई जो संतोषजनक बातें कही इन्होंने। एक आधार बिंदु प्रकृति को जो है एक आधार बिंदु मानकर कहा कि प्रकृति जो है मानव को यानी लोगों को एक खाने की टेबल पर बुलाती है। ठीक है, यानी खाने की टेबल पर बुलाती है लोगों को। जो बिना इन्विटेशन के लोग आएंगे उनको भूखा रहना पड़ेगा। क्या कहा कि प्रकृति जो है लोगों को खाने की टेबल पर बुलाती है, जो बिना अनुमति के आएंगे वो भूखे मरेंगे। कहने का मतलब नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ लोग होंगे। कहने का मतलब यदि जनसंख्या अधिक होगी तो भूखमरी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो है संसाधन जो क्या है प्रकृति में सीमित मात्रा में है, सीमित संसाधन है, और जो है जनसंख्या भी यदि सीमित मात्रा में होंगी तो संसाधनों का सदुपयोग होगा। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का क्या होगा? दबाव बढ़ेगा संसाधनों पर। दबाव बढ़ने की वजह से क्या होगा कि प्रकृति में क्या होगी? विध्वंसकारी घटना होगी। यदि विध्वंसकारी घटना होगी तो जाहिर सी बात है जो है मानव का विनाश होगा। मानव का भी विनाश होगा तो जाहिर सी बात है प्रकृति जो है वहाँ संतुलन बनाने के लिए जो भी घटनाएं घटित होंगी तो उसमें क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है प्रकृति यदि संतुलन बनाएगी, प्रकृति यदि संतुलन बनाएगी तो क्या होगा? विध्वंसकारी घटना होगी।
विध्वंसकारी घटना होगी तो मानव को प्रभावित करेगी। तो जो ज़्यादा जनसंख्या जो है कि लिमिट स्तर से बढ़ चुकी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जैसे महामारी आ गई है ना, या फिर कोई वायरस आ गया तो उसमें जाहिर सी बात है लोग उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो ग्रसित होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है मतलब लिमिट से ज़्यादा, जो बिना इन्विटेशन धरती पे आए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो बहुत ही संतोषजनक बात माल्थस ने कही कि जो है प्रकृति जो है लोगों को खाने की टेबल पर बुलाती है, जो बिना इन्विटेशन इस पे आएगा, बिना बुलाए जो आएगा उसको भूखा रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। इसी को आधार मानकर उन्होंने जो है जनसंख्या के संदर्भ में 2 बिंदु को दिया और 2 बिंदु के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही। अर्थात ज्ञान का सागर का भरा एक बिल्कुल भूगोल के संदर्भ में बात करूं तो जो जनसंख्या के संदर्भ में बहुत ही मज़ेदार बात इन्होंने कही। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा, यदि जनसंख्या, पहला बिंदु ये कहा कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी। ठीक है, अधिक बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी। ठीक है, हाँ जी। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति में जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या हैं, सीमित मात्रा में है। क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, हाँ जी, क्या है, सीमित मात्रा में है। और यदि जनसंख्या जो है खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, अकाल होगा, बीमारी आएगी और युद्ध होंगे। क्या कहा कि जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारी, युद्ध से कमी होगी। क्या होगी, यदि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, अकाल पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। और बीमारी, क्या, अकाल, बीमारी और युद्ध से, अकाल, बीमारी और युद्ध से क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यदि जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पे अकाल पड़ेगा, बीमारी होगी और युद्ध होंगे। क्योंकि खाद्य पदार्थ प्रकृति में क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, क्या है, सीमित मात्रा में है। यदि हम उनका अति से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, जो प्रकृति में संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। यदि हम उसका लिमिट से ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो संसाधन क्या है, कम है, तो फिर क्या होगा भाई, अकाल पड़ेगा, है ना। हाँ जी, अकाल क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको यूज करने वाले क्या हैं, अधिक हैं। किसको, प्रकृति में जो भोज्य पदार्थ हैं वो क्या है, सीमित मात्रा में, क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा। क्या होगा, अकाल पड़ेगा, क्योंकि जो पैदावार वो क्या है, कम है, जबकि जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो अकाल पड़ेगा, बीमारी, भाई लोगों को जो है बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है भोज्य पदार्थ है वो मिलेंगे नहीं। भोज्य पदार्थ यदि नहीं मिलेंगे
तो जाहिर सी बात है अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी और जो है उससे क्या हो जाएगी, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, यदि लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो प्रकृति में क्या हो जाएगा? संतुलन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। क्योंकि यदि एक लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा कि विध्वंसकारी घटना होगी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या करेगी प्रकृति जो है अपना संतुलन बनाएगी। संतुलन बनाएगी तो क्या होगा? विध्वंसकारी घटना हुई, घटना की वजह से क्या होगा? बीमारी आएगी, अकाल पड़ेगा और युद्ध होंगे। भाई लोग जो है इस भोजन को पाने के लिए क्या करेंगे? भोजन को पाने के लिए झगड़ा करेंगे, क्योंकि वही बात है 10,000 लोगों का खाना बना है, ठीक है, और खाने के लिए कितने आ जाएं? 50,000, ठीक है। तो क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है वहाँ झगड़े ही होंगे, है ना, कि पहले मैं खाऊंगा। तो जाहिर सी बात वहाँ क्या होंगे? झगड़े होंगे, युद्ध होगा। तो आप समझ सकते हो भाई, जहाँ मतलब कि भोज्य पदार्थ सीमित मात्रा में है, क्योंकि प्रकृति में क्या है कि सभी जो पदार्थ हैं, जो संसाधन हैं, वो सीमित मात्रा में है, ठीक है। और सीमित मात्रा में होने की वजह से यदि जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा? प्रकृति अपने हिसाब से जो है संतुलन बना लेगी। क्या कर लेगी? प्रकृति अपने हिसाब से संतुलन बना लेगी। इन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा? यदि जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति जो है अपने आप उसका हिसाब ले लेगी। यदि हम प्रकृति के साथ गलत करेंगे तो प्रकृति हमारा भी नींबू सा निचोड़ देगी। इसलिए जाहिर सी बात है प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ हुई तो प्रकृति उसका हमसे बदला जरूर लेगी, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही प्यारी और डेफिनेशन इन्होंने बताई, लोगों को समझाया। अब बारी आती है ये माल्थस का सिद्धांत, ये कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1789 को। कब? 1789 को। कब किया गया था? 1789 को। 1789 में इसका प्रचार होने लग गया था, लेकिन इसकी जो रियल रूप से मान्यता है वो कब मिली थी? 98 को। कब मिली थी? 98 को, ठीक है। हाँ जी, मतलब कि सबसे पहले इसका जो है प्रकाशन पत्रिका में कब हुआ? 1798 को। जबकि जो है इस पत्रिका में इस माल्थस का नाम कब आया? वो कब आया? वो देखो 18, शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ, कब आया था? 1803 को। 1803 को जो है पत्रिका में माल्थस का नाम आया। तब लोगों ने इस चीज़ को समझा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है माल्थस ने, और प्रकृति को लेकर, ठीक है, संसाधनों को लेकर बहुत ही मज़ेदार और निष्कर्ष निकाला है। पहली बार जब प्रकाशन हुआ 1798 को, तो उस टाइम जो है माल्थस का नाम नहीं दिया था, क्योंकि पहले सिर्फ ये चीज़ें जो पत्रिका के अंदर आई थी। लेकिन 1803 में जो है ये फिर से आई, और इसमें जो है ये भूगोलवेत्ता है माल्थस का, इसमें नाम भी आया। तो बहुत ही कितनी इंटरेस्टिंग बात कही, आप समझे हो इस चीज़ को। यदि जनसंख्या भोज्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी और युद्ध होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ शायद ये बिंदु आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और साथ में आपको जो है ये बिंदु अच्छे से याद भी हो गए होंगे। और चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। क्या? जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक होती है आदर्श जनसंख्या और एक होती है जनसंख्या वृद्धि। देखो, आदर्श जनसंख्या यदि होगी तो पॉपुलेशन वो क्या होगी? सीमित होगी। पॉपुलेशन भी सीमित है और साथ में जनसंख्या भी सीमित है, तो वो क्या कहलाएगी? आदर्श जनसंख्या। क्योंकि प्रकृति में जो लोग हैं वो यदि एक लिमिट से ज़्यादा हैं तो वो आदर्श जनसंख्या नहीं कहला सकती। भाई जितने धरातल है, धरातल के अकॉर्डिंग यदि वहाँ पॉपुलेशन है यानी अच्छा संतुलन है, तो वो जनसंख्या क्या कहलाएगी? आदर्श
जनसंख्या। जनसंख्या यदि कम है तो भी नुकसान है, जनसंख्या अधिक है तो भी नुकसान है। ठीक है, एक संतुलन क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे पेंडुलम में होता है ना, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसे हिलता है, तो क्या होता है उसमें संतुलन होता है। तो जनसंख्या और जो है प्रकृति का आपस में क्या होना चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए। यदि संतुलन बना रहेगा तो वहाँ क्या रहेगा, जो है वहाँ जो जनसंख्या रहेगी उस जनसंख्या को क्या बोलेंगे, एक आदर्श जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी। देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही शानदार टॉपिक, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। भाई यदि एक सीमित मात्रा में है, अनुकूल जनसंख्या है, तो वहाँ क्या होगा, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ क्या होगा, ये दोनों ही बिंदु जो है हम पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन प्रभाव में क्या है, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास में क्या होगा, ऋणात्मक संबंध। देखो इसमें क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि व क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास में क्या होगा, आर्थिक विकास आप समझ पा रहे हो, आर्थिक विकास यानी इनकम। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा। क्या होगा, में ऋणात्मक संबंध यानी नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध यानी रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ जी। यदि जनसंख्या बढ़ी है ना, तो जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो आर्थिक विकास यानी जो इनकम के जो रिसोर्स हैं यानी साधन हैं उनमें क्या होगी, कमी होगी, यानी नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव पॉइंट। भाई जो आर्थिक विकास के जो साधन हैं उनमें क्या आएगी, कमी आएगी तो क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। यदि जनसंख्या अधिक बढ़ेगी, कहने का मतलब ये जनसंख्या यदि अधिक है और तो आर्थिक विकास क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा भाई, एक जाहिर सी बात है, मान लो 15 लोग हैं, ठीक है, हाँ जी 15 लोग हैं और आर्थिक विकास भाई जो संसाधन है वो क्या है, 3 है। ठीक है, 15 लोगों को तो 3 लोग मेंटेन नहीं कर सकते, है ना भाई। एक जाए अब 3 लाख लगा के चलो, ठीक है, हाँ जी 3 लाख आप लेके चलो और 15 लोगों की इनकम कितनी है, 3 लाख है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 15 लोगों की इनकम 3 लाख है तो क्या है, कुछ नहीं है आज के महंगाई को दौर को देखते हुए। ठीक है, हाँ जी। यदि जनसंख्या यदि एक सीमित सीमा से अधिक है, भाई जाहिर सी बात है, तो 15 लोगों की इनकम कितनी है, 3 लाख ही है, तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। यदि 15 लोगों के पीछे यदि 45 लोग हों तो जाहिर सी बात है कैसे काम चलेगा, क्योंकि आज के टाइम में इतनी महंगाई बढ़ गई है और प्राचीन टाइम में भी महंगाई थी, क्योंकि उस टाइम जैसे कि मुद्रा की वैल्यू क्या थी, कम थी। वही जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि जनसंख्या यदि बढ़ गई, जनसंख्या यदि अधिक है तो आर्थिक विकास में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। क्या होता है, ऋणात्मक संबंध। ये देखो यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होंगे, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें क्या होगी, कमी होगी तो वो क्या करेंगे, संसाधनों पे दबाव बनाएंगे। संसाधनों पे यदि दबाव बनाएंगे तो क्या होगा, विध्वंसकारी घटनाएं होंगी, जैसे अकाल हो गया, बीमारी होगी, भूखमरी होगी, युद्ध होंगे। ये सारी चीज़ें जो है यदि हम प्रकृति पे दबाव बनाते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी, बीमारी होगी, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आएंगी तो ये पब्लिक परेशान होगी, तो टाइम पे टाइम जो इलाज नहीं मिल पाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रकृति जो है ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो क्या होगा, प्रकृति के साथ हमने जो छेड़छाड़ की है उसका प्रकृति हमसे बदला लेगा, तो हमको मरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो इसमें
दो बिंदु हैं, एक तो देखो आदर्श जनसंख्या, क्या आदर्श जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या कौन सी कहलाएगी और जो है जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान होंगे। आदर्श जनसंख्या कौन सी कहलाएगी, देखो आदर्श जनसंख्या, क्या आदर्श जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या का मैंने अभी बताया था आपको, आदर्श जनसंख्या कौन सी कहलाएगी इस टॉपिक के शुरू में, कि आदर्श जनसंख्या में क्या होगा, संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में, सीमित संसाधन, संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में, और जनसंख्या भी क्या है, जो है सीमित मात्रा में है। तो वहाँ क्या होगा, जाहिर सी बात है अनुकूल, यदि आदर्श जनसंख्या है, संसाधन सीमित मात्रा में है, तो यहाँ क्या हो गया, अनुकूलन, क्या हो गया, अनुकूलन, ठीक है। यहाँ यदि अनुकूलन हो गया तो जो है क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आप समझ सकते हो आर्थिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, हम अनुकूल उनका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, यानी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो आराम से हम जो है अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। आप देखते हो कि जहाँ पॉपुलेशन कम है ना, संसाधन सीमित मात्रा में है, ये तो आपको पता ही, हर जगह सीमित मात्रा में है। जनसंख्या यदि सीमित मात्रा में है तो वहाँ जो है जनसंख्या को जो क्या मिलेगा, अनुकूल वातावरण भी मिलेगा, साथ में जो रिसर्च है, जो रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, वो क्या हैं, सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में होने की वजह से जो अनुकूल उनको संसाधनों की उपलब्धता होगी, उपलब्धता होने की वजह से वो अपना अच्छे से विकास कर सकते हैं, अनुकूल वातावरण के साथ अनुकूल अपना जो सामाजिक विकास है वो कर सकते हैं। और वहाँ विध्वंसकारी घटनाएँ भी क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, तो वहाँ क्या होगा, वातावरण एकदम अनुकूल रहेगा, ठीक है भाई। जनसंख्या और प्रकृति का क्या है, बैलेंस है, जाहिर सी बात है, तो वो किस में आएगी, आदर्श जनसंख्या में, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए हो इस टॉपिक को। एक दूसरा बिंदु है, वो है आदर्श जनसंख्या के विपरीत कौन सा, जनसंख्या वृद्धि, क्या, जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या बढ़ रही है, क्या कर रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या आएगी, समस्या आएगी, क्या आएगी, समस्या, जाहिर सी बात है क्या होगी, समस्या आएगी। किसकी समस्या आएगी, संसाधनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसकी क्या आएगी, समस्या आएगी, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। किसमें, प्रकृति के अंदर संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में यदि संसाधन हैं, यदि हम उनका उपयोग कर रहे हैं एक मतलब कि लिमिट से ज़्यादा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। तो सीमित मात्रा में होने की वजह से जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों पे क्या करेंगे, संसाधनों पर दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे, संसाधनों पर दबाव डालेंगे। जाहिर सी बात है संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, तो सीमित मात्रा में होने की वजह से क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, और पहले बिंदु में अकाल, क्या, अकाल पड़ेगा, बीमारी होगी, ठीक है, और युद्ध होंगे, बताया था ना। और यही माल्थस कहता है कि यदि जनसंख्या सीमित मात्रा से अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, अकाल, अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी और युद्ध होंगे, क्या होंगे, युद्ध होंगे, क्योंकि प्रकृति में संसाधन सीमित मात्रा में है, उनके उपयोग के लिए क्या करेंगे लोग, जो है युद्ध करेंगे, है ना। क्योंकि वही बात है, संसाधन पाने या पाने वाले यानी 15 हैं और संसाधन यानी 1 है, तो क्या होगा भाई, आप सोच सकते हो।
ये क्या है, संसाधन है, और ये क्या है, लोग है। कहने का मतलब संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, और लोगों की संख्या क्या है, अधिक है। तो आप समझ सकते हो इनके बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। भाई इस संघर्ष होगा तो एक जिसकी जो सीमा है यानी बॉर्डर है, जो एरिया है, उस एरिया पे क्या करेंगे, और अधिक प्रभाव बनाएंगे। तो प्रभाव बनाने की वजह से क्या होगा भाई, इसको विध्वंसकारी घटना है उसको क्या कर रहे हैं, इस जन्म दे रहे हैं, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। तो यदि संसाधन सीमित मात्रा में है, हम उनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी एक अति से ज़्यादा हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो क्या होगा। थॉमस रॉबर्ट और माल्थस के अनुसार प्रकृति में क्या होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी और युद्ध होंगे। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो इसमें क्या करता है कि भाई जाहिर सी बात है, यदि अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी, युद्ध होंगे। अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, जो है भोज्य पदार्थ जो है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। प्रकृति के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं वो क्या है, सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में होने की वजह से वहाँ क्या होगा, महामारी आएगी, क्योंकि जनसंख्या क्या है, अधिक है। बीमारी आएगी। बीमारी यदि आ रही है तो जो है लोग क्या होंगे, बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। जैसे अपने जाहिर सी बात है, बहुत दिनों पहले जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी में क्या हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आराम से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। भाई जैसे कि महामारी आई थी, कौन सी, कोरोना, पूरे विश्व का ही निचोड़ निकाल दिया था। भाई इतनी बड़ी महामारी आई कि पूछो ही मत। उससे क्या है, जो है आर्थिक स्थिति जो है विभिन्न देशों की डगमगा गई थी, क्योंकि जो है उद्योग धंधे थे वो सारे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, क्योंकि वहाँ जो लोग काम करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए, कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी कोरोना महामारी में। तो जैसा कि मैं यदि इंडिया की बात करूं तो भारत में जो है सबसे पहले महामारी की जो कोरोना वायरस है कोविड-19, उसकी पुष्टि कहाँ हुई थी, केरल में। कहाँ हुई थी, केरल। देखो 30 जनवरी 2020 को जो है केरल राज्य में, कहाँ, केरल क्या है, एक ही राज्य है। ठीक है, केरल राज्य में क्या हुआ, जो कोरोना जो वायरस है कोविड-19, उसकी क्या हुई, पुष्टि हुई। कब हुई, 30 जनवरी 2020 को। केरल किसका राज्य है, भारत का। ठीक है, भारत का राज्य केरल में 30 जनवरी 2020 को जो है कोरोना की, किसकी पुष्टि हुई, कोरोना की। ठीक है, यानी भारत में सबसे पहले कोरोना की पुष्टि जो है केरल राज्य में हुई। कब हुई, 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, हाँ जी। तो अब बारी आती है, भारत में सबसे पहले जो है जनता कर्फ्यू कब लगा था, वो देखो। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये महामारी से संबंधित हैं। तो भारत में सबसे पहले जनसंख्या कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को। कब लगा था, 22 मार्च 2020 को। याद रखिएगा, समझिएगा इसको। जो है अपने भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है 14 घंटे के लिए, क्या, 14 घंटे के लिए जो है जनता कर्फ्यू रखा, 14 घंटे के लिए। ठीक है, 14 घंटे के लिए जो है जनता कर्फ्यू रखा।
कब रखा? 22 मार्च 2020 को। ये जनता कर्फ्यू है, ना कि लॉकडाउन। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब बारी आती है लॉकडाउन की। भारत में लॉकडाउन कब लगा? जैसा कि आपको विदित है, यानी कि पता है, भारत में लॉकडाउन जो है 5 चरणों में लगा। ठीक है, हाँ जी। कब से कब लगा? पहले तो वो डेट देखो सबसे पहले लॉकडाउन जो है 25 मार्च को लगा था, 25 मार्च 2020 को। ठीक है, ये लॉकडाउन है, ना कि जनता कर्फ्यू। ओके, कब लगा था? 25 मार्च 2020 को। ठीक है, हाँ जी। और खुला कब था? ये खुला था 30 जून को। ठीक है, कब? 30 जून को। यानी 5 चरणों में लगा। पहले चरण में 25 मार्च को लगा। 25 मार्च से कब तक लगा? 14 अप्रैल तक। ठीक है, ये क्या था? पहला चरण। क्या था? पहला चरण। ठीक है, हाँ जी। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे जो भारत में लॉकडाउन कब खुल गया था, तो मैंने उसकी तारीख क्या बताई थी? 30 जून। ये कितने दिन के लिए लगा था? 21 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए जो है शुरुआत में लॉकडाउन लगा था। और ये जो है कौन सा चरण की बात है? 5वें चरण की। कौन से की? 5वें चरण में जो लॉकडाउन लगा था वो खुला था 30 जून को। कब खुला था? 30 जून को। यानी 30 जून को जो है संतुलन बन गया था हमारे भारत के अंदर। जो कोरोना महामारी से जो है देश को निजात जो है 80% के करीब मिल गई थी। और जो है कोरोना के जो पेशेंट थे वो क्या होने लग गए? कम होने लग गए थे। और कोरोना महामारी से हमने जो है उसका जो टीकाकरण है एंड डोज वो हमने जो लोगों को लगभग लोगों को लगा दिए थे। और जो एक संतुलन सा वातावरण हो गया था। ठीक है, हाँ जी। तो जो है आप इस चीज़ से कुछ समझे होंगे कि माल्थस, थॉमस और रॉबर्ट ने बहुत ही मज़ेदार बात कही। जैसा कि हमारे ये कोरोना महामारी आई तो उससे जो है क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है परेशान हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लोग। और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगाई थी। साथ में वहीं इसके विपरीत क्या हुआ था कि अर्थव्यवस्था डगमगाने की वजह से जो है जनसंख्या पे क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। कि साथ ही मतलब कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग मारे गए। कहने का मतलब ये जो प्रकृति है ये लोगों को खाने की टेबल पर बुलाती है। जो लोग बिना अनुमति के आएंगे वो भूखे मरेंगे। जाहिर सी बात है प्रकृति क्या करेगी? अपना बदला उतारेगी। मतलब कि जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो है संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। उन संसाधनों पे क्या बनाएंगे? जो पब्लिक है वो दबाव बनाएगी। तो दबाव बनाने की वजह से क्या होगी? विध्वंसकारी घटना होगी। प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी। तो संतुलन बनाएगी तो जाहिर सी बात है मौसम में बदलाव आएगा। धरातलीय जो बनावट है उसमें भी अंतर आएगा। और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण जो है क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा? अपने आप बदल जाएगा। यदि सर्दी अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है तो वहाँ दिसंबर में स्टार्ट होगी। तो मतलब कि मौसम में भी बदलाव आएगा। वहाँ का जो वातावरण है उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं तो पहाड़ी इलाकों की यदि हम एक सीमित सीमा से ज़्यादा खुदाई करेंगे तो क्या होगी? एक विध्वंसकारी घटना होगी। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? अधिक है। संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। सीमित जो है मात्रा में होने की वजह से क्या होगा? विध्वंसकारी घटना होगी। क्योंकि जनसंख्या क्या है? अधिक है। भाई जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो बढ़ने दो। ठीक है, जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति अपना संतुलन खुद बना लेगी। ये इसको संतुलन बनाना आता है नेचर को। ये अपना सॉल्यूशन खुद निकाल लेगी। ये बात कौन कहता है? रॉबर्ट, थॉमस और माल्थस ने
बहुत ही प्यारी बात कही है और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020 को। लॉकडाउन कब लगा था? 25 मार्च 2020 को। संपूर्ण जो भारत में लॉकडाउन ख़त्म कब हो गया था? 30 जून को 2020 को। ठीक है, यानी 4.5 महीने का लगा था लॉकडाउन। तो उस टाइम में जो कोरोना महामारी से बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो और देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई। तो मैंने जो है जनसंख्या का प्रभाव भी बताया। आदर्श जनसंख्या कौन सी होती है वो मैंने बताई। जो है जनसंख्या यदि वृद्धि हो रही है तो उससे क्या नुकसान होंगे वो भी मैंने बताया कि क्या क्या उससे नुकसान हो रहे हैं। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में होने की वजह से अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी और भुखमरी आएगी। भुखमरी से क्या होंगे? जाहिर सी बात है, लोग मरने शुरू हो जाएंगे, महामारी आ जाएगी। वातावरण के साथ यदि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो क्या होगा? विध्वंसकारी जो घटना हुई उससे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु जैसे होनी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है प्रकृति अपना संतुलन बना रही है। तो यही जो है माल्थस का सिद्धांत है। यदि जनसंख्या जो है खाद्य पदार्थों की अपेक्षा बढ़ेगी, जनसंख्या यदि खाद्य पदार्थों की अपेक्षा बढ़ेगी तो अकाल, बीमारी और युद्ध से कमी आएगी। यही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। आपको कैसा लगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज की हमारी वीडियो कैसी बनी है और ये क्लास कैसी रही, कितना आपको समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, अच्छे से बताइएगा। और आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया आपको। और ऐसे ही नियमित रूप से अच्छी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, हम तो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी आपके आसपास के इलाकों में जो 12th के विद्यार्थी हैं उनको बताइएगा कि जो है अपना ऐसे गरीब रथ यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे जो है क्लास 10th मैथ विषय और क्लास 12th में भूगोल विषय बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं। आप देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो में इससे भी शानदार वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही प्यारी सी वीडियो, अच्छा सा टॉपिक। इसलिए अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आएंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।